नमस्कार, देख रहे हैं वेब दुनिया। मैं हूं रूना आशीष और आपको उस्ताद जी से मिलवाती हूँ। हीरा मंडी के उस्ताद जी एक ऐसा शख्स जिसे देखकर आपको थोड़ा सा गुस्सा आता है, फिर कभी कभी प्यार आ जाता है, फिर एंड में तो एकदम भयानक वाला प्यार आ जाता है। कैसे हो उस्ताद जी? प्रणाम करूं या आदाब करना है आपको? आदाब प्रणाम दोनों मुझे स्वीकार है। और ये मेरे देश की संस्कृति है। और आपको नमस्कार करता हूँ और दिल से दुआ करता हूँ कि आप मुझे हमेशा ऐसे बुलाते रहें। हाउ स्वीट। अभी बताइए क्या चल रहा है? मतलब इसके बाद हीरा मंडी में बहुत अनएक्सपेक्टेड सी चीजें देखना मिली हैं। आपका किरदार इतने स्ट्रांगली निकल कर आता है, तो पहले तो ये बताइए किस किस ने क्या क्या कहा, आपके साथियों ने, घर वालों ने? बहुत प्यार मिला। एडुलेशन अनएक्सपेक्टेड। और अगेन आई थैंक द ऑलमाइटी, संजय लीला बंसाली, नेटफ्लिक्स एंड श्रुति महाजन फॉर considering me, casting me for this role. And my family, my friends, I love you all. They have been of great support. And I thank you, Sanjay Ali ji, again for showing this confidence in me. Thank you, sir, from the bottom of my heart. ओह नाइस। अच्छा, कैसे अप्रोच किया गया, कैसे पूछा गया? क्या मतलब क्या एक्ट करके Uh, दिखाना पड़ा और फिर बोला कि हाँ चलो तुम्हारे नाम पर टिक हो गया है? Mera second project with Bhansali Saab, and I was shooting for a movie called Gumrah, and then I was traveling to Delhi, and I got a call that you need to audition for this, and audition bheja, and I was on. That's it. अच्छा, ही वाज नोइंग कि आप ही हो उनके उस्ताद? वो तो मेरे ऑडिशन के बाद उनको उनको ठीक लगा होगा ना। मुझे तो इंस्टिंक्टिवली 1 मिनट के अंदर पता था ये रोल मेरा है, भले 2 दिन का है, 4 दिन का है, 5 दिन का है। ये रोल मेरे अलावा तो कोई नहीं करेगा। आई हैड सम वेरी स्ट्रांग इंट्यूशन, because I could relate with my uh, forefathers, ancestors hailing from Lahore, Rawalpindi and Sargodha. तो उर्दू जबान, वहाँ का कल्चर, वो कहानियां जो सुनी हुई थी, जो कुछ मैंने पढ़ा कभी हिस्ट्री में, वो सारी चीजें कुछ क्लब कर गया। और इतना मल्टी लेयर्ड a character full of so many emotions, so many layers. I was somehow fascinated. This is something I had a very strong intuition. ये मैं ही करूंगा, and within a minute I said, ये मेरे लिए बना है, full stop. No वाह। overconfidence, but pretty. There was some intuition, some power working inside me. Somebody, कहते ना घंटी बज गई थी, हाँ, हाँ, थोड़ी होता है। ज्यादा ही स्ट्रांग घंटी बजी थी, बहुत जोर से। अच्छा, एट द सेम टाइम आपके सामने ना बड़े बड़े बहुत लव्ड पीपल वर देयर। संजय जी की तो मैं बात ही नहीं करती क्योंकि उनका अलग सवाल मैं पूछ रही हूँ। यहाँ मैं वो एक्टर्स की जीनियस बात है भाई, वो सूरज है। वो तो है, वो तो मानते हैं। यहाँ पर एंड आई लव हिम। यहाँ पर एक्टर्स की बात करते हैं। आपके पास मनीषा कोइराला है, जिनको शायद बचपन से आपने बड़े होते हुए खुद भी बिल्कुल ऐसे प्रेम भरी निगाह से देखा होगा कि वाह कितनी सुंदर है। फिर आपके पास ऐसा अंजू महेंद्रू जैसा कैरेक्टर है जो इतने सालों से इस इंडस्ट्री पर छाया है। फिर आपके पास वेटरन्स, हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल, मतलब इतने बड़े बड़े किरदार हैं आपके पास, विभो जान है आपके पास, सब फरीदा जी, चीज। फरीदा जी, फरीदा जलाल। मतलब इतने बड़े-बड़े लोग जब आपके सामने होते हैं, मुझे बताइए उनसे क्या-क्या सीखना और क्या-क्या अब्सॉर्ब करना मिलता है? मैम, एक दौर है आपके सामने जब फरीदा जी बैठी, निशी बैठी हैं, जो इंद्रू जी हैं, पूरा दौर, पूरा का दौर बैठा है आपके सामने। आप पिछले 50 साल को देख रहे हैं, 70 साल को, 60 साल को देख रहे हैं। तो सीखना तो एक अलहदा बात हुई। आप मेस्मराइज्ड होते हैं, आप मोहित से हो जाते हैं। वो लोग जिनको कभी बचपने से देखा था या बड़े तो सीखना डेफिनेटली उनकी पेशेंस, उनकी कला, उनकी एक्टिंग में जो छोटी छोटी नुआंसेस हैं, उनके साथ फ्रेम शेयर करना कोई छोटी बात है? जान निकली होती थी। हाँ। अच्छा, एक सीन ना आपका बड़ा चौंकाने वाला होता है जब आप जैसन के साथ होते हैं और जैसन आपको उठाकर अंदर लेकर जाता है। मतलब वो मेरे को देखकर बड़ी उम्मीद थी कोई तो ऐसा हो जो उस सीन की ना बात करे, पर करें आप भी। हाँ। तो बात करो या नहीं करो? तो
मुकाम तक नहीं दूंगा इसको। एक बार फिर से बोलेंगे, आपकी आवाज कट गई। मैंने कहा अभी बात का शुरुआत हुई है तो मकाम तक जरूर लेके जाऊंगा। चलिए, मकाम तक लेकर जाते हैं। ये थोड़ा सा शॉकिंग था, क्योंकि अभी तक हीरा मंडी में हम सिर्फ सोचने में ये आता है कि रिलेशनशिप बिटवीन अ मैन एंड अ वुमन होगी। यहाँ पे मैन एंड अ मैन, एंड दैट टू अंग्रेजों की तरफ से। उस ट्रिकी सी सिचुएशन के लिए आपने खुद को कैसे प्रिपेयर किया? क्या ऐसी सिचुएशन में जब आप एक्टर को डाला जाता है तो अलग से कोई पॉइंटर्स दिए जाते हैं डायरेक्टर या प्रोड्यूसर या साथी जो आसपास मौजूद होते होंगे? मैम एक तो एक आदमी का, मेरा मतलब मेल प्रॉक्सिमिटी में आना ये पहली बार था। इतने नजदीकी से इस तरह के इमोशंस देना इमेजिन नहीं कर पा रहा था। दूसरी बात, आप संजय लीला भंसाली के हाथों में हैं, ये बड़ा कॉन्फिडेंस था। अच्छा। तीसरी बात, झिझक तो थी डेफिनेटली कि क्या, व्हाट नेक्स्ट, कितना। तो सर का होना वहां पे एक कॉन्फिडेंस देता था। फिर जेसन और मैंने बातचीत की, थोड़ा एक दूसरे को कंफर्ट जोन दिया। वो भी समझ रहे थे कि हम जब सीन करने जाएं तो वो ऑकवर्ड ना हो जाए, वो ऑकवर्डनेस सच्चाई दिखे कैमरे को, हम्म। ईमानदारी से करें ताकि जज्ब हो जाए, हम्म। सिंक इन कर जाए। हम्म। तो वो कंफर्ट जोन लिया। फिर सर की ब्रीफिंग और जो क्रिएटिव कंप्लीट टीम थी, हमारे डीओपी सुदीप जी, और जो मुझे इम्प्रोवाइज करने का जो मौका दिया गया कि फैल जाइए। लास्ट में जब वो जेसन मुझे गोद में उठाता है तो मैं कुछ अपने से ही बोलता चला जाता हूँ, तो वो इजाजत, वो कंप्लीट, एंड एवरीबडी वाज लाफिंग बिहाइंड द कैमरा। और वो एक्सेप्टेड हुआ, और एक्सेप्ट हुआ, और दिल को खुशी हुई, एंड इट वेंट विद द फ्लो। इट एक्चुअली वेंट। लेकिन एट द सेम टाइम जब आप कभी सोनाक्षी के पास जाते हैं, फिर आग लगाओ आंटी जिसे बोलते हैं आप वैसा रोल करते हैं। आसपास कोई ऐसी आंटियां रही हैं क्या जिनको आपने अपने आप में उतार लिया था उस समय? आप दिल पे हाथ रख के बोलो, समाज में कौन नहीं है, मतलब किसने नहीं देखी होंगी, क्योंकि लफ्ज आपकी तरफ से आ रहे हैं, आंटी, आग लगाओ, तो ये कहाँ नहीं है। जो कैरेक्टर्स हैं वो हाँ, तो मंथरा कैरेक्टर हमारे रामायण में है। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, अब उसके बाद एक मौका आता है जहां पर आप अपने देश ये के लिए एक स्टैंड लेते हैं, राइट? थोड़ा सा उस बारे में मुझे एक्सप्लेन करके बताइए। एकदम से जो आपका कैरेक्टर शिफ्ट होता है, उस शिफ्ट को एक सरलता से आपने कैसे ढाला है? मल्टी लेयर कैरेक्टर है। जी। इसकी अपब्रिंगिंग कैसे हुई होगी, क्या क्या इसके साथ ये में, पर जो भी कुछ हुआ हो, ये अपने देश के लिए नाशुक्र तो नहीं है, हम्म। समाज के लिए हो सकता है। समाज में फर्क है थोड़ा सा। हम्म। देश के लिए तो आप हमेशा शुक्रगुजार रहेंगे ना। हम्म। तो देश भक्ति का है वो है, क्यों ना हो। आप एक बार फिर से जो बात पुलिस वाले करेंगे? के आप साथ, आपकी आवाज बहुत ऊपर नीचे हो गई। आप चाहें तो ये जवाब वापस से दे दीजिए। आई थिंक नेटवर्क इशू की वजह से मैं बहुत ये कट कह रहा कट। हूँ कि उस्ताद, अब आ रही है आवाज? हाँ, वीडियो। चलिए, अब बोलिए। नो आवाज, प्रॉब्लम्स, नो प्रॉब्लम्स। हम कोशिश करते हैं, हम अब कोशिश आवाज, करते हैं। अब अब आ रही है आवाज? कट कट कर आ रही है, बहुत डिस्टरबेंस के साथ आ रही है। तो या तो 10 सेकेंड, मेरी तरफ नेटवर्क तो कंप्लीट है। अच्छा, मैं तो खैर वाईफाई से ही कर अब रही आ हूँ। रही है आवाज? हाँ, दिस इज फाइन, दिस इज फाइन। आवाज है, बोलिए। तो ये जो कैरेक्टर है उस्ताद जी, इसके साथ जो भी कुछ समाज ने किया, पार्टीशन नहीं हुआ था हिंदुस्तान का, जी। पाकिस्तान तब नहीं बना था उस जमाने में, ह्यूमन राइट्स ये सब चीजें नहीं होती होंगी, कम हम्म। होती होंगी। हम्म। हम्म। अ, इसके साथ जो भी अपब्रिंगिंग रही, जो भी जातियां इसके साथ समाज ने या लोगों ने की होंगी, पर देशभक्ति तो है ना इसके अंदर। बिल्कुल।
देशभक्ति का जो जज्बा है, देश भक्ति होना एक अलग चीज है, समाज के प्रति आपकी संवेदनाएं होना वो एक अलग चीज है। तो देशभक्ति इसमें कायम थी कि अंग्रेज जो है वो हमारे हीरा मंडी की वेश्याओं के साथ क्या कर रहे हैं, और क्या हशरो है हमारा, सेल्फ रिस्पेक्ट से बियॉन्ड जा रही है जब चीज, तो कहीं ना कहीं से तो इंसानियत जागेगी ना। वो इतना भी इंसानियत उसकी मर नहीं गई है। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक, हाँ जी, नहीं नहीं, बहुत सुंदर सा ट्विस्ट लेकर आता है ये कैरेक्टर एट द सेम टाइम कि जहां वो पैकिंग करना शुरू कर देता है। अच्छा, ये चूंकि लाहौर की बात होती है और वहां पे पाकिस्तान पार्टीशन के पहले का है, क्या आपको पाकिस्तान से भी कोई रिएक्शंस आ रहे हैं? क्या बहुत सारे लोगों ने अपने कमेंट्स भेजे और बड़े शानदार तरीके से इसको पसंद किया। नाइस नाइस। टेलीविजन का सफर भी जो रहा है उसमें भी आपको बहुत पसंद किया गया है, आपकी एक्टिंग को बहुत सराहा जाता है। वहां से थैंक यू। लेकर आज वहां से लेकर जब आप आज यहाँ हीरा मंडी के लिए हम आपस में बात कर रहे हैं, तो कितनी खुशी होती है अपने इस पड़ाव को देखते हुए? बहुत ज्यादा खुशी होती है, यू फील ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। सो व्हाट्स नेक्स्ट? नेक्स्ट समथिंग more more challenging, better than this. अच्छा, Sky is the limit. अरे बाप रे। मैं अंदर की बच्चे की जो फीलिंग्स है उसको कैसे रोक दूं, अभी तो और बड़े सारे चांद चाहिए। दैट्स वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। दर्शकों को कुछ कहना? मुझे एक रात के लिए खुदा आसमां दे दे, मैं सारे सितारे इकट्ठे कर लूं। आय हाय। क्या बात कह दी। दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे? बहुत सारा प्यार, बहुत सारी खुशियां, और मेरा मीडियोकर काम भी हो तो मुझे कैसे मत कुछ कहना। और लिव एंड लेट लिव, स्माइल एज मच एज यू कैन इफ पॉसिबल। चलिए, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।